Hello students, I hope all of you are doing well. In today's video, we will discuss another question based on paragraph summary question type. In the previous questions, we discussed how we are supposed to approach these types of questions and how to apply elimination method to get the correct answer. अब यही सब चीजें हम इस क्वेश्चन में भी करने वाले हैं. हमारी मेथड सेम होगी, हमारा अप्रोच सेम होगा, लॉजिक सेम होगा और वो एलिमिनेशन मेथड जो हम अभी तक यूज करते आए वो भी सेम होगा. तो हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, बाद में पढ़ेंगे पैसेज, फिर पढ़ेंगे ऑप्शंस. राइट, पैसेज पढ़ते पढ़ते हम पता करेंगे कि इसका मेन आइडिया क्या है और इसके माइनर आइडियाज क्या है, और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम एलिमिनेट करेंगे अननेसेसरी ऑप्शंस और इसी तरह से पहुंचा जाएगा करेक्ट आंसर तक. ठीक है, तो आई होप ये प्रोसेस आप सबको समझ में आ गया है अभी तक. सो चलिए ये फोर्थ क्वेश्चन भी साथ में अब सॉल्व करते हैं. I want all of you to first read the question and the passage along with me, okay? Read the following passage and choose the option that best summarizes the main idea of the passage, right? What is the passage? Passage is given over here. चलिए अब पढ़ते हैं इस passage को. In the realm of theoretical physics, string theory has emerged as a leading contender to unify the forces of nature under a single framework, providing a potential theory of everything. So हम यहाँ पर बात कर रहे हैं string theory की, जो कि पोटेंशियल रखती है बीइंग थ्योरी ऑफ एवरीथिंग. राइट, अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग थ्योरी. फिर डिटेल में दिया गया है कि स्ट्रिंग थ्योरी क्या कह रही है. फंडामेंटल पार्टिकल्स आर ऑब्जर्व आर नॉट पॉइंट लाइक डॉट्स बट टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स. ठीक है, ये मल्टीपल डायमेंशंस में स्ट्रिंग वाइब्रेट कर सकती है, लीडिंग टू रिच डाइवर्सिटी ऑफ पार्टिकल्स वी ऑब्जर्व डिस्पाइट इट्स एलिगेंस. नाउ देखिए ये कनेक्टर है. डिस्पाइट, हाउएवर, ऑन द कॉन्ट्ररी, इस तरीके के जब कनेक्टर्स आते हैं तब आपको ये समझ लेना है कि कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कुछ अपोजिट जो अभी तक पढ़ा है उसके कुछ अपोजिट, कुछ अलग हमको मिलने वाला है. इसीलिए वो पर्टिकुलर सेंटेंस डिटेल में पढ़ना है. डिस्पाइट इट्स एलिगेंस, स्ट्रिंग थ्योरी रिमेन्स कॉन्ट्रोवर्शियल. हालांकि ये काफी अच्छी थ्योरी है बट स्टिल इट इज कॉन्ट्रोवर्शियल ड्यू टू लैक ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस. इसका कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है. लैक ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस के कारण दिस इज कॉन्ट्रोवर्शियल. एनर्जी स्केल्स रिक्वायर्ड टू टेस्ट इट्स प्रेडिक्शंस आर फार बियॉन्ड current technological capabilities. Critics argue that this makes string theory less of a scientific theory and more of philosophical speculation. तो ये साइंटिफिक थ्योरी, कोई भी थ्योरी साइंटिफिक थ्योरी कब कहलाएगी? जब हमारे पास कुछ प्रूफ होंगे. लेकिन अभी तक इसके कुछ ज्यादा हमारे पास प्रूफ नहीं है, और प्रूफ इकट्ठा करने के लिए जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज है वो करंटली हमारे पास नहीं है. While proponents maintain that it is the most promising approach, बट फिर भी इसको पूरी तरीके से रद्द नहीं किया गया है, खारिज नहीं किया गया है, बल्कि इसे माना गया है कि ये बहुत ही प्रॉमिसिंग अप्रोच है टू सॉल्विंग द डीपेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स. तो हम ओवरऑल, हमको स्ट्रिंग थ्योरी नहीं समझना है यहाँ पे. व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज व्हाट दिस पैसेज हैज टू से. So this passage is basically saying that string theory is very good theory, but it lacks evidence. It lacks empirical evidence, and that is the reason it is not a foolproof theory. That's what we are talking about, right? अब देखते हैं options क्या है हमारे पास में. Option number A, string theory is widely accepted. ये तो सही बात है कि it is widely accepted as most complete and tested theory in physics. ये तो गलत है क्योंकि ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है पैसेज में. पैसेज कह रहा है कि ये टेस्टेड नहीं है, हमारे पास एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है, ये प्रोबेबल थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग वगैरह, बट अभी तक इसका कोई एविडेंस नहीं है. और एविडेंस के लिए जो चाहिए हमको टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी भी हमारे पास नहीं है. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, राइट. नेक्स्ट इज द लैक ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस फॉर स्ट्रिंग थ्योरी रेजेस डाउट्स अबाउट इट्स साइंटिफिक वैलिडिटी डिस्पाइट इट्स थियोरेटिकल अपील. ठीक है, ये तो सारी चीजें बोल रहा है. लैक ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस, हाँ बिल्कुल, अभी एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है हमारे पास में, इसी कारण अभी भी कुछ डाउट्स है इसकी साइंटिफिक वैलिडिटी के लिए. डिस्पाइट इट्स थियोरेटिकल अपील, हालांकि इसकी थियोरेटिकल अपील बहुत अच्छी है, बहुत ही प्रॉमिसिंग अप्रोच है, ऐसा सब लोग कह रहे हैं, राइट. So yeah, this can be our answer, but we don't know. We have to still read the other two options that are given. String theory is based on the idea that particles are
वन डायमेंशनल स्ट्रिंग्स, ये तो यहीं कट कर देना है क्योंकि हम यहाँ कहीं तो भी पैराग्राफ में कह रहे हैं कि ये वन डायमेंशनल नहीं है, ये मल्टीपल डायमेंशन में वाइब्रेट होने की ताकत रखते हैं, बट इट इज स्टिल डेवलपिंग फील्ड ऑफ स्टडी। नो, सो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया, ये नहीं हो सकता। स्ट्रिंग थियोरीज प्रेडिक्शन आर नॉट टेस्टेबल विद करंट टेक्नोलॉजी, सही बात है, मेकिंग इट मोर स्पेक्युलेटिव देन साइंटिफिक। हाँ, एक पार्ट कवर कर रहे हैं ये लोग जिसमें ये बता रहे कि ये स्पेक्युलेटिव है और टेस्टेबल नहीं है, अभी करंट टेक्नोलॉजी जो भी है हमारे पास उसके सहारे इसको टेस्ट नहीं किया जा सकता। ये तो सिर्फ एक पार्ट हुआ, लेकिन ये भी तो है कि इसकी थियोरेटिकल अपील काफी ज्यादा है। ये अप्रोच जो है वो काफी माना गया है, लोगों जो साइंटिफिक फील्ड के लोग हैं उनके द्वारा इसे मान्यता मिली है। ये प्रूव नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन इसको खारिज नहीं किया है, इसीलिए डी भी पूरी तरीके से सही नहीं माना जा सकता समरी के बतौर। इसीलिए जो सबसे क्लोज ऑप्शन है इन चारों में से, द क्लोजेस्ट ऑफ ऑल द फोर इज ऑप्शन नंबर बी। वाई बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर? मेनली बिकॉज इट इज कवरिंग द एंटायर क्रक्स ऑफ द पैराग्राफ। कह रहा है कि एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है इसीलिए ये डाउटफुल है, लेकिन इसकी थियोरेटिकल अपील काफी ज्यादा अच्छी है, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि हाउ यू आर सपोज टू अप्रोच सच क्वेश्चंस, हाउ टू एलिमिनेट इनकरेक्ट ऑप्शंस एंड रीच टू द करेक्ट ऑप्शन, राइट? तो ये हुए पैराग्राफ समरी के क्वेश्चंस। हमने कुछ क्वेश्चंस, टोटल 5 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं अभी तक पैराग्राफ समरी के लिए। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बिल्ट हो गए हैं, स्ट्रेंथन हो गए हैं कॉन्सेप्ट। अब हम आगे सॉल्व करेंगे आरसीज, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो सीरीज में आप बने रहिए क्योंकि वी आर गोइंग टू डिस्कस सो मेनी थिंग्स विच आर वेरी essential फॉर योर एप्टीट्यूड टेस्ट्स। ओके, so stay tuned and see you in the next video.